जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार का एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम 2022 में हुआ था उसके जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा बुक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये कपिल देव की नहीं है, यह गलत है। अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। एज अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार कोयला गैसीकरण के लिए कितनी मार्गदर्शी परियोजनाएं पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की जानी चाहिए। इसका आंसर है ए 4। प्रश्न नंबर 3, मोत्सु महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुवाई का समय समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव नागालैंड की एयो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो इसका आंसर है भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की होने वाली मौतों की संख्या को के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसका आंसर है जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन 6 अप्रैल 2022 तक की तिथि के अनुसार भारत की सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसका आंसर है मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में 2022 में गौतम अडानी आ चुके हैं नंबर 1 पर, जो दुनिया में शायद चौथे नंबर पर हैं। प्रश्न नंबर 7, सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उसकी संगीत प्रतिभा को बेहतरीन अभिव्यक्ति है। यह है इसका आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है। तो ये इसका आंसर दोनों है, बोथ है, क्योंकि ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन महानदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा इंद्रावती। इंद्रावती नदी है जो महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का तन्यता गुण होता है जिसके कारण धातु को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। आवर्तनीयता होता है भागता। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत की एक व्यक्ति की मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वाले के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका आंसर है 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था जो नील की खेती होती थी उसके विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। राष्ट्रीय गौरव
अपमान निवारण, ये हमारे एक कानून है कि कोई भी व्यक्ति हमारे इंडियन फ्लैग और हमारे संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कानूनी सज़ा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कपास अग्रणी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? और अप्रैल 2022 के अनुसार गुजरात सबसे फर्स्ट पर रहा है और उपलब्ध रहा है, जो कपास की खेती में आगे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक पारंपरिक बास्केट टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खेलते हैं। जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो एक समय में जो मैदान होता है, ग्राउंड होता है, जैसे डैश कोर्ट, जैसे कोर्ट कहते हैं, उसमें 5 खिलाड़ी मिनिमम खेल सकते हैं, मैक्सिमम खेल सकते हैं। 5 खिलाड़ी से ज़्यादा नहीं खेल सकते, एक पारी में 5 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS की शुरुआत किसने की? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका करेक्ट आंसर है पन्ना। क्वेश्चन नंबर 18, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले भारतीय थे? तो इसका आंसर है सुरेश मुकंद हैं, जो 2022 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी का अवार्ड जीते थे। क्वेश्चन नंबर 20, आय या उपभोग के स्तर के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो निर्धनता या गरीबी के लिए एक निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन लेबर पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी हैं, जो ब्रिटिश की पार्टी है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें चुने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर है फील्ड हॉकी। इसमें भारत ने 2022 तक टोटल 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 23, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और डैश राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो यह चोल राजवंश के काल के दौरान निर्माण किया गया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका करेक्ट आंसर है डैश। क्वेश्चन नंबर 25, पांड्य राजवंश की राजधानी थी? इसका आंसर है मदुरई। पांड्य राजवंश की राजधानी थी।